जीवन में संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो कन्या अच्छी लग जाती थी उसे पकड़ करके बंदी बना लेता था। ऐसे धीरे धीरे उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। वो लड़कियां सभी परेशान होकर के द्वारकाधीश भगवान से कहने लगी, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन लड़कियों की विनती सुनकर के भगवान आए, आकर के भौमासुर राक्षस से युद्ध किया, युद्ध में उसका वध किया। वध करने के बाद में लड़कियों के पास भगवान आए और कहा, मैंने उस राक्षस को मार दिया, अब तुम आजाद हो, अपने अपने घर जा सकती हो। लड़कियों ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु जब सीता जैसी स्त्री के चरित्र पर लोग कलंक लगा सकते हैं तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, मुझे दुनिया वाले अपनाएंगे नहीं, घर वाले अपनाएंगे नहीं, इसलिए आप अपना लो। तो उसी समय भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो भगवान की महाराज टोटल पत्नियां कितनी हो गई? 16,108। इतनी महाराज भगवान के विवाह हुए। होने के बाद प्रमाण ये मिला है, उसी समय परीक्षित महाराज प्रमाण मिला है कि भगवान के जब 16,108 विवाह हुए तो इनके संतानें कितनी हुई भगवान के? मोहन पाल दादाजी ये एकपति महाराज 21 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सुनो कि भगवान के संतानें कितनी हुई। हर एक स्त्री के गर्भ से परीक्षित महाराज 16,108 रानियों के गर्भ से महाराज एक एक कन्या ने जन्म लिया और 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। इतना बड़ा भगवान का वंश चला। आज भगवान ने इस प्रकार से अपने विवाह किए, अपना वंश बढ़ाया। वंश बढ़ा करके भगवान इस पृथ्वी पर रह करके बड़े आनंद से रह रहे। आज इधर परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा, प्रभु आपने हमें ये तो बता दिया कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए, अब हम आपसे एक कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव महाराज बोले, कौन सी? परीक्षित महाराज बोले कि हमने सुना था कि इस पृथ्वी पर भगवान के बड़े ही परम मित्र हुए जिनका नाम सुदामा पड़ा, और हमने सुना है कि सुदामा के ऊपर बहुत गरीबी आई और भगवान ने उनकी गरीबी को दूर किया। क्या ये बात सही है? तो सुखदेव महाराज बोले बिल्कुल सही है। तो परीक्षित महाराज बोले हमें कथा सुना दो। तो उसी समय आज सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। एक समय की बात, भगवान कन्हैया सुदामा गुरु सांदीपन के यहाँ पर उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सुदामा में भगवान कन्हैया में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब मित्रता हुई तो सुदामा बिना कन्हैया के नहीं जाते और कन्हैया बिना सुदामा के कहीं नहीं जाते। एक बार आश्रम में ईंधन खत्म हो गया और जब ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को अपने पास बुलाया। बुला करके आदेश दिया, कन्हैया आज घर में ईंधन का नाम नहीं है, जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां ले आओ। भगवान बोले, मैया चिंता ना करो, भैया सुदामा संग जाए रो, हम दोनों जाए रहे, लकड़ियां लेके शाम तक वापस आए जी। भगवान आगे चलने लगे, सुदामा भी चलने लगे। गुरु पत्नी ने सुदामा से कहा, लाला ये पोटरी में थोड़े चने ले जाओ, भूख लगे तो चाव लेना, पता नहीं कितना विलंब हो जाए। उसी समय सुदामा ने वो चने की पोटरी ले ली। दोनों बालक जंगल में पहुंच करके महाराज सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भगवान वृक्ष के नीचे हैं। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके डाल रहे हैं। भगवान गट्ठर बनाने लगे। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई। माँ का महीना था। परीक्षित महाराज आंधी तूफान बारिश होने लगी। बारिश हुई, ठंड की वजह से दोनों बालक सिकुड़ने लगे। अब रात हो गई। सुदामा को रात में भूख लगी आई तो सुदामा ने भाई चना निकाले। जो चना खोल के देखे तो महाराज क्या देखा, चना है थोड़े। सुदामा सोचने लगे अगर ये चना कन्हैया को दे दे तो नामा फरे न कन्हैया फरे, तो सुन ला जी चुपचाप हम ही चबले। सो सुदामा जो चना चबने लगे, कट कट की आवाज आई। भगवान बोले, भैया क्या खा रहा है? सुदामा बोले, खाए थोड़ी ना रहे, ठंडे की वजह से दांत कटकटाए रहे। इसी बीच में अनुष्का यादव, आरुषि यादव, अंश यादव, सन ऑफ